जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 141 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया, दर्शकों, हस्ताक्षर कर दिया। और इस बात को लेकर कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाए, उनके पद से उनको जो है हटा दिया जाए और उनसे ये सच उगलवा दिया जाए कि जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो पैसा था किसका। ये पता लगाया जाए कि जब इस देश का सिस्टम सड़ गया हो, जब इस देश के सिस्टम चलाने वाले अधिकारी के आंख बंद हो चुके हों, जब वो किसी के गुलाम हो चुके हों, तब ऐसे दौर में महाभियोग लाने की मजबूरी बन ही जाती है। तब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए बढ़ जाती है और तमाम सांसदों को तब, क्योंकि जब एक जज जब कानून व्यवस्था से अपने आप को ऊपर समझता है, जब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से अपने आप को ऊपर समझता है, पार्लियामेंट से ऊपर समझता है, क्योंकि ये जब जजों की रिपोर्ट तैयार हो गई, जब टीम तैयार बनाई जाएगी, तब उनको ये चुनौती दे देते हैं, कहते हैं ये गलत है और ये कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारा वो पैसा नहीं है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये जजों ने इन जजों का इलाज यही है। जो जज महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, एक समुदाय को लेकर कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और एक जज के बंगले पर जब 500 की नोटों की गड्डी मिल जाती है, जलती है, तो उनको अता पता नहीं होता, उनके पास उनका सवाल का जवाब नहीं होता है। तो ऐसे जजों को ठिकाना लगाने के लिए, उनको उसकी औकात दिखाने के लिए कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इन सांसदों से सीखिए। और इन सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया। मैं सलाम करता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को, जिन्होंने इस मसले पर खुलकर अपना जो है राय दिया और सिग्नेचर। लेकिन एक तरफ सिग्नेचर हो रहा था और दूसरी तरफ जिस उपराष्ट्रपति ने जो इस जस्टिस के बारे में बयान दिया था कि ये एफआईआर दर्ज करें, निष्पक्ष जांच हो, इसको जेल में डालें, उनका तो अब इस्तीफ़ा हो चुका है। वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, कुर्सी छोड़ चुके हैं। लेकिन ये बेशर्म जज कब इस्तीफ़ा देंगे, ये कब बर्खास्त होंगे, ये कब जज पद को छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हालांकि वो दिन नज़दीक है, क्योंकि अब महाभियोग तो आएगा, आज न कल तो आ जाएगा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है और अब जल्द से जल्द जो है पार्लियामेंट सेशन जो है वहाँ हस्ताक्षर हो चुके हैं, सिर्फ फैसला आने बाकी है। वो अब कहीं ना कहीं जो है जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में होंगे, उनको पद छोड़ना पड़ेगा। और जो एक सच जिसको पूरा 140 से 50 करोड़ लोग जानना चाहता है, ये समझना चाहता है, ये परखना चाहता है कि जब देश की राजधानी में एक से बढ़कर एक कानून है, एक से बढ़कर एक जो है धाराएं हैं, एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगाता भी रहा है, तम्मू पर तमाचा मारता रहा है, उनके रहने के बावजूद इस जस्टिस यशवंत वर्मा का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस के रहने के बावजूद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो पूछता रहेगा हिंदुस्तान और हम भी पूछते रहेंगे। और यही वजह है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर एक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये मामला आज पार्लियामेंट के अंदर गया। महाभियोग लाने की बातें हुई और महाभियोग देखकर, सांसदों के हस्ताक्षर देखकर, सांसदों की एकता को देखकर जस्टिस यशवंत वर्मा काँप उठे, थर-थर काँप रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा होता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों दौड़े दौड़े भागते, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए वो, और क्यों बोले माय लॉर्ड मुझे माफ़ कीजिए, मुझे वक्त नहीं दिया गया हमारी बात को रखने का। वाह, ये देखिए कितना बड़ा झूठ है ये। मुझे ये जो 3 जजों की टीम बनाई गई, वो एक तरफा कार्रवाई की है, वो एक तरफा रिपोर्ट तैयार किया। भाई साहब, चोर चोर मौसेरा भाई चोर जोर से बोलता है, ये खेल हमारा आप अच्छे से जानते हैं। सच्चाई ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा सच बोलें। सच्चाई ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी आपके पास वक्त है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सांसद आपके खिलाफ हो चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, और अब भी अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो अब मैं बोल देता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा आपकी जगह कहां है और जल्द आपके साथ क्या होने वाला, आइए लाइव कैमरे पे बता देता हूं। दौरे दौरे सुप्रीम कोर्ट भागने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ पार्लियामेंट, अब वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था, और वहीं एजेंसियां भी मौजूद हैं, और तमाम सांसदों ने भी ये हस्ताक्षर कर दिया है, इस बात को लेकर सिग्नेचर कर दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन हो, कानूनी तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर। क्योंकि इस देश में संविधान से कोई बड़ा नहीं है, लोकतंत्र से कोई बड़ा नहीं है, वो भले ही जज ही क्यों ना बन जाए। वो हाईकोर्ट के जज हैं, दिल्ली जज थे और अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं। लेकिन अगर जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, अगर वो गलत भी हैं, अगर मान लेते हैं उनके नोटों की गड्डी जो जली वो उनका नहीं था, उनको फंसाया गया, ये उनको कुछ भी पता नहीं है, वो अगर घर पे मौजूद नहीं थे, जो चश्मदीद गवाह हैं वो भी गलत हैं, दमकल के अधिकारी ने जो वीडियो डाला वो भी अगर गलत है, तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा, मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं?
क्या आप पढ़े लिखे जाहिल हैं? क्या जिस जज पद पर आप बैठे हुए हैं उसकी गरिमा आप नहीं जानते? क्या उसकी अहमियत और उसका ओहदा आप नहीं जानते? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर सच बोलने से आप कतरा क्यों रहे हैं? मान लीजिए कोई आम आदमी होता तो वो चलिए थोड़े मारे जेल जाने के डर से वो झूठ बोलता, वो बेईमानी करता, वो गुनाह करता। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो संविधान के साथ साथ कानून के जानकार हैं, लोकतंत्र के जानकार हैं। आपको पता है कि न्याय क्या होता है, आपको पता है कि अन्याय क्या होता है। क्या ये अन्याय नहीं है जस्टिस यशवंत वर्मा साहब कि 3 से 4 महीने हो गए और आपकी चुप्पी खामोशी है? आप चुप हैं, आप खामोश हैं, और जो रिपोर्ट जजों की टीम तैयार हो रही है, जो रिपोर्ट तैयार हो रहा है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाकर आप जज महोदय से कह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या आपको किसी ने वीडियो बनाने से रोका? क्या आपको किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका? क्या आपको ये बताने से किसी ने रोका कि भाई वो जो पैसे जले वो हमारा नहीं है? क्या आपने कहा कि एक बार एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज कर हम पे जो है निष्पक्ष तरीके से काम करें? आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यकीन मानिए जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई और उसमें जब पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कहा कि आप दोषी हैं, आपको बर्खास्त करना चाहिए, आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, और जब आपने नहीं छोड़ा, आप जब सत्ता की मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं, तभी लोगों को समझ में आ गया कि वो पैसा आपका है, आपकी मिली भगत से ये अंजाम दिया गया, और उसमें किसका किसका नाम है ये सिर्फ आप ही खोल सकते थे। अब नहीं खोलेंगे तो चलिए पार्लियामेंट में बोलिए। अब तो सांसद आपके पीछे पड़ गए, महाभियोग आने वाला है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति ऑलरेडी मिल चुकी है। ये जो सांसदों का हस्ताक्षर हुआ है, ये जो सिग्नेचर हुआ है, ये कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के होश उड़ाएंगे, इनकी नींद उड़ाएंगे रातों की, और ये बताएगा कि वो जो 500 की नोटों की गद्दी जली वो किसका था, वो कौन बेईमान लोग थे, भ्रष्ट लोग थे, वो करप्टेड लोग थे, जिन्होंने जो है आम लोगों के साथ बेईमानी की। क्योंकि ये इस देश का पैसा इस देश के लोगों का है, इस मुल्क के लोगों का है। उस पर कोई अगर फिरौती करेगा, अगर उसके साथ कोई बेईमानी करेगा, तो वो इस मुल्क के साथ बेईमानी है, वो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ बेईमानी है, कानून के साथ बेईमानी है। और इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों को जानना जरूरी था। तो जो ये मामला ठप हो गया था दर्शकों, वो अब तेज़ी से बदलता जा रहा है, तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। सिग्नेचर ले लिए गए हैं, महाभियोग बहुत जल्द आ जाएगा, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये ऐलान किया जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाया जाए, उनको इस्तीफ़ा लिया जाए। और इस बीच में एक अफसोस की बात रहेगी कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से। वो भी मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, खुलकर अपनी बात रख रहे थे। अच्छा लग रहा था कि लोकतंत्र में जो लोग संवैधानिक पद पर भी, जो आजकल बहुत डरते हैं, मंत्री नेता सब डरते हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि मूल मुद्दों पे बोल सकते हैं। किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है तो उस पर भी बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। सब मरे लोग हैं, सिर्फ मुर्दा लाश की तरह जो है मंत्री चला रहे हैं, मंत्री पद चला रहे हैं। से देश में हालात देखिए, शिक्षा व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का तराहिम लोग कर रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन बोलने की लोगों की औकात नहीं है। जस्टिस वर्मा पर जो कदम धनखड़ साहब और तमाम सांसदों ने उठाया, उनको सलाम है। और जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई कर इनको तुरंत जेल में डाला जाए और सच उगलवाया जाए कि वो जो 500 की नोटों की गड्डी जली, हिंदुस्तान के, इस देश के मुल्क का जो था, उस पर बेईमानी करना कौन चाहता था और इस पैसा किसका था।